हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स जो अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है, तो उसका जो पहला वाला चैप्टर है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर, ये जो चैप्टर है अपना 8 मार्क के लिए चैप्टर पूछे जाता है। तो इन 8 मार्क के लिए आपको कौन सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से कंसेप्ट है इस चैप्टर में, तो हम वो देखने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद हम स्पेशल एक वीडियो बनाने वाले हैं प्रॉब्लम्स का। तो सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए, अभी एक बात समझ लीजिए कि हमको इस चैप्टर के अंदर अगर कुछ स्टडी करना है तो वो क्या स्टडी करना है कि हमको फ्लूइड स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यानी क्या? फ्लूइड इसका मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, कि जो बह सकता है, जो फ्लो हो सकता है, कि उसके प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करने। तो प्रॉपर्टीज बहुत सारे टाइप के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जो हमको स्टडी करना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको फ्लूइड के स्टडी करने, ओके। और उसके बाद फ्लूइड प्रेशर हमको स्टडी करना है कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका प्यार, आप सबका सब्सक्रिप्शन मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। जैसे ही एग्जाम आएगा तो मैं आपके लिए इसके बहुत सारे आईएमपीज में लेके आने वाला हूँ। ओके, सो लेट स्टार्ट विद अवर वीडियो। कुछ क्वेश्चन वाइज टॉपिक है, कुछ डायरेक्टली मैंने टॉपिक लिए हैं, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला आता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का क्या है? इट डिफाइंस एज रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो टू द वेट टू द वॉल्यूम, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसका जो यूनिट आता है वो आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका एक स्पेसिफिक वेट है, वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो इस हिसाब से उसको स्पेसिफिक वेट उसको कहा जाता है। मतलब क्या? सारे फ्लूइड जो होते हैं वो एक तरीके नहीं होते। अगर 1 लीटर आपने ग्रीस लिया, या 1 लीटर ऑयल लिया, 1 लीटर पानी लिया, तो इन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होता है। तो इन दोनों का जो स्पेसिफिक वेट है वो भी अलग अलग होता है। तो वेट और वॉल्यूम इन दोनों का जो रेशियो होता है, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक वेट। बाद में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, एक इसका डेफिनेशन है। उसके बाद आता है वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ऐसे दो डेफिनेशन इसके अंदर आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर। ओके, तो इसको यूनिट नहीं आता, ऊपर भी स्पेसिफिक वेट है, नीचे भी स्पेसिफिक वेट है। तो यहाँ इसका यूनिट कैंसिल हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट नहीं आता है। बाद में एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है उन्होंने कि क्या हो सकता है, एक छोटा सा तो प्रॉब्लम का एक अलग से सेशन तो हम लेने वाले हैं। अभी देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी वो क्या है वो देख लीजिए। तो डायनेमिक shear viscosity of a fluid expresses its resistance to shearing flows where adjacent layers move parallel to each other with a different speed. The magnitude F of the force or resistance is found to be proportional to the speed mu and the area A of each plate and inversely proportional to the separation Y. अभी डायनेमिक विस्कोसिटी वो क्या है कि अगर कोई बीकर है या कोई बकेट है, बकेट के अंदर जब आप कोई लिक्विड डालते हो तो सबसे पहले क्या होता है? देखो, सबसे पहले नीचे का लेयर आता है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा दूसरा लेयर आता है। ऐसे करते करते जो बकेट होता है वो फुल होता है। मतलब हर एक कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई चीज है कि उसके अंदर हम जो लिक्विड डालते हैं तो वो लेयर लेयर का लिक्विड एक दूसरे पे ऊपर हम उसको रखते हैं। और हर एक लेयर का जो स्पीड है, एक दूसरे के ऊपर का जो स्पीड है वो इक्वल नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। मतलब समझ लीजिए कि ऊपर के लिक्विड की जो लेयर है उसका स्पीड अलग है, सबसे नीचे वाले जो जो लिक्विड है वो लेयर है उनका स्पीड अलग अलग है। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या है कि डायनामिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। दो लेयर के बीच के अंदर का जो फोर्स रेजिस्टेंस है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी।
और उसको डिनोट किया जाता है म्यू से, डायनेमिक विस्कोसिटी को। ठीक है, तो इसको कहेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर म्यू इन दिस फॉर्मूला इज द विस्कोसिटी, स्पेसिफिकली द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। म्यू जो होता है उसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं स्पेसिफिकली। बाद में आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी आल्सो कॉल्ड एज द मोमेंटम डिफ्यूसिविटी। इट इज द रेशियो ऑफ अ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू। ओके, तो ये होते हैं दो टाइप के विस्कोसिटीज, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बाद में आता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, तो इसके भी एक न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं। टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? इट डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ सरफेस आइदर प्लेन और कर्व्ड व्हेन द फ्लूइड कम्स इन अ कांटेक्ट विद द सरफेसेस। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेसेस। इसको बोलते हैं टोटल प्रेशर। बाद में आता है सेंटर ऑफ प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर कोई सरफेस हमने डीप किया है, ओके, तो उसके ऊपर जो पूरे लिक्विड का फोर्स आने वाला होता है तो उसको हम कहते हैं टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर का जो रिजल्टेंट एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है। बाद में आते हैं अगला वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, स्टेट देयर रिलेशन। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या? अभी हम जो कंडीशन में, जिस कंडीशन में अभी हम सरवाइव करते हैं तो उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर है तो भी हम, तो ही हम सरवाइव कर पाते हैं। अगर ये प्रेशर नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो मैं एक छोटा मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको ऐसे करूंगा कि हमारा ब्लड प्रेशर भी होता है, बराबर है। हमारा ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों चीजें बैलेंस है, इसीलिए हमारा ब्लड डायरेक्टली बॉडी के बाहर नहीं आ रहा है। और अगर कहीं पे हम मतलब बहुत ऊंची जगह है, ऊंची जगह पे जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। और उस वक्त क्या होता है कि अपने नाक में से खून आना चालू हो जाता है, तो मतलब हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो वो बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है बॉडी बॉडी को। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, इन दोनों का इक्वली बैलेंस होता है जब हम सरवाइव करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या? द प्रेशर विच एक्सर्टेड ड्यू टू द वेट ऑफ एयर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर का जो एयर का वेट है जो हमारे सराउंडिंग के ऊपर एक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला वाला आता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का मीनिंग क्या है? गेज प्रेशर जो है, the gauge pressure which is measured with the help of pressure measuring instrument in which the atmospheric pressure is taken as a datum। तो गेज यानी क्या कि आपको गिनना है, मेजर करना है। तो एटमॉस्फेरिक के ऊपर या एटमॉस्फेरिक के नीचे अगर कहीं पे आप प्लस प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको हम प्लस गेज प्रेशर कहेंगे। अगर आप माइनस प्रेशर काउंट करेंगे तो उसको माइनस गेज प्रेशर हम कहते हैं, ओके, जिसको हम वैक्यूम बोलेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच इज मेजर्ड विद द रेफरेंस टू एब्सोल्यूट वैक्यूम। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी क्या? जीरो से जो काउंट करना हमने स्टार्ट किया तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे देखो रिलेशन दिया, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो यहाँ पे एक लाइन डायग्राम है, और लाइन डायग्राम समझ लीजिए। अगर जीरो प्रेशर है इसका मतलब क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इसके ऊपर आपने गिनना स्टार्ट किया, इसके ऊपर गिनते गिनते आप कहाँ पे आए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमने यहाँ से और प्रेशर बढ़ाया, प्लस प्रेशर किया, तो उसको हम कहेंगे प्लस गेज प्रेशर, बराबर है। तो यहाँ से जीरो लाइन से यहाँ तक का तो एब्सोल्यूट हो गया, तो एटमॉस्फेरिक के ऊपर का जो था वो गेज प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और यहाँ से अगर हमने नीचे काउंट किया तो वो हो जाएगा हमारा वैक्यूम प्रेशर, ओके। और ये होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो लाइन के ऊपर जितना भी आप काउंट करेंगे वो पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक के ऊपर गए गेज, एटमॉस्फेरिक के नीचे आए तो वैक्यूम, और ये जीरो लाइन। तो ये हो गया लाइन डायग्राम, रिलेशन बिटवीन ऑल द प्रेशर्स, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर। गेज का मतलब है कि मेजर करना। अभी एक बढ़िया कंसेप्ट है अभी
कोहेजन एंड अधेजन। अभी कोहेजन क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड, तो उसको हम कहेंगे कोहेजन। तो पानी, एक मॉलिक्यूल पानी का, दूसरा मॉलिक्यूल पानी का, इन दोनों के अंदर, पानी पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम कहेंगे कोहेजन। ओके। और एक मॉलिक्यूल लिक्विड का और दूसरा मॉलिक्यूल सॉलिड का, इन दोनों के अंदर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम कहेंगे अडेजन। अभी अगर कोई स्टिक करने का मटेरियल, मतलब फॉर एग्जांपल फेविकॉल आपने मार्केट में परचेस किया, तो वहां पे लिखा जाता है बेस्ट अडेजिव इन नेचर। फेविकॉल के ऊपर देखिए, फेविक्विक के ऊपर देखिए, क्योंकि ये क्या करता है कि दो सरफेसेस को वो अटैच कर देता है। ओके। तो इससे ही हमको कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का कंसेप्ट इससे ही हमको पता चलता है। तो यहाँ पे देखो, ये सॉलिड सरफेस है और ये लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या किया, इस सॉलिड ने इस लिक्विड को थोड़ा ऊपर खींच के रखा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि अडेजिव फोर्स ज्यादा था, इसीलिए अडेजिव फोर्स ने ये ऊपर खींच लिया देन द कोहेजिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स थोड़ा कम था, इसलिए वो नीचे एक दूसरे को पकड़ के रखे, लेकिन उससे ऊपर उसने किसने खींचा? अडेजिव फोर्स ने खींच लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अडेजिव फोर्स ज्यादा है कोहेजिव फोर्स से। ओके। तो ये फॉर एग्जांपल होता है कि एक आपने ग्लास ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब के अंदर आपने अगर पानी डाला है, तो ऐसा नेचर आपको दिखेगा। पानी और ग्लास, इन दोनों के फोर्स, इन दोनों के बिटवीन का जो फोर्स है, उसको एडिजिव फोर्स से ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कोहेजिव फोर्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल थोड़ा सा नीचे आया है और लिक्विड का ही सरफेस थोड़ा ऊपर गया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कोहेजन। कोहेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन। मतलब क्या होता है, अगर कोई ग्लास का ट्यूब है, ग्लास के ट्यूब के अंदर आपने मर्क्यूरी लिया है, तो मर्क्यूरी जो होता है कि उसका जो इन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, कोहेजन फोर्स, ये बहुत बढ़िया होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली पकड़ते, तो उससे कम फोर्स किसका होता है? अडेजिव का फोर्स होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे झुका है और ये वाला ऊपर गया है। ओके। तो इसी वजह से कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल होता है। बाद में आता है सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो कि कोई आपने लिक्विड कंसिडर किया है, यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ टू कॉन्टैक्ट विद अ ग्लास। अभी ये जो सरफेस टेंशन होता है, तो सरफेस के ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं। तो ये लिक्विड जो होता है, लिक्विड क्या करता है कि अपने मॉलिक्यूल को नीचे खींचते हैं, वो एक फोर्स होगा। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल उनके खुद के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं। और ये बॉर्डर लाइन ऐसी तैयार होती है यहाँ पे कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट करता है और ये लिक्विड का फोर्स भी एक्ट करता है। तो इन दोनों फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है और उसको ही कहते हैं हम सरफेस टेंशन, ऐसा उसको कहा जाता है। ओके। The tensile force between surfaces of a two immiscible liquids is called as the interfacial tension. Immiscible liquid कौन सा हुआ? Air और liquid हुआ। It is also defined as the property of a liquid by virtue of which the liquid tends to have a minimum surface area. The surface is denoted by sigma and expressed in Newton per meter. तो ये होता है सरफेस टेंशन। और इसके अंदर मैं बता दूं, देखो बबल यहाँ पे बताए गए ए बी सी, ऐसे तीन बबल बताए। तो ए बबल जो होता है ना, ये पूरा लिक्विड के अंदर है। तो लिक्विड के बबल के सरफेसेस के ऊपर देखो, इंटरनल बबल का इनसाइड और बबल के आउटसाइड में जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, वो सारे इक्वली एक्ट करेंगे। तो वो बबल कभी भी लिक्विड के अंदर नहीं ब्लास्ट होगा। तो वो कब ब्लास्ट होगा? अगर धीरे धीरे बबल ऊपर आता है, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखो कि लिक्विड का फोर्स ज्यादा है, तो उसने उसको नीचे खींच के रखा था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर सी पोजीशन में पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है कि एयर का फोर्स और लिक्विड का फोर्स, ये दोनों इक्वल पार्ट पे ही, इक्वल इक्वल पार्ट पे एक्ट करते हैं, लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे जाके वो बबल क्या होता है? ब्लास्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, अगर आपने कोई सोडा का ड्रिंक का बॉटल लिया है और उसको थोड़ा सा आप शेक करके देखिए, तो नीचे बबल क्रिएट होते हैं। तो नीचे बबल क्रिएट होते होते वो ऊपर आते हैं सरफेस के ऊपर, वहां आके वो ब्लास्ट होते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर ही कभी ब्लास्ट नहीं होते। ठीक है। तो वो होता है सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर जो अलग अलग रहते हैं ना, उस वजह से। तो ये कैपिलरिटी अभी हमने देखा
कैपिलरिटी क्या होता है कि लिक्विड का कोहेजन और सॉलिड और लिक्विड का अडेजन, इन दोनों की वजह से जो होता है तो उसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। अभी हमने देखा था उसका ये कुछ उसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल के पार्ट में हम पूरा लेने वाले हैं इसका। हाँ, और एक क्वेश्चन आपको आता है, व्हाई मर्क्यूरी इज यूज्ड इन मैनोमीटर। तो मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं। एनी लिक्विड दैट डज नॉट इवापोरेट अंडर द टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट मैनोमीटर एक्सपोज टू कैन बी यूज्ड इन अ मैनोमीटर। Use of mercury is a more practicable since mercury has a density that is 13.6 times more than the water. Use of mercury instead of water can reduce the size height of manometer by more than 10 times. तो मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं, तो पहला रीजन है उसका कि उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, वो किसी के अंदर मिक्स नहीं होता। ये दूसरा रीजन है, उसका डेंसिटी 13.6 किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ऐसा होता है कि अगर आपने 1 लीटर मर्क्यूरी लिया और 1 लीटर वाटर लिया तो वाटर को रखने के लिए बहुत जगह लगेगी, लेकिन 1 लीटर मर्क्यूरी रखने के लिए काफी कम जगह जगह लगती है। तो जब यूट्यूब मैनोमीटर में हम उसको रखते हैं ना, तो बहुत ही कम जगह में हमें परफेक्ट रीडिंग वो दे देता है। अगर दूसरा लिक्विड लिया तो उसको बहुत ज्यादा जगह लगती है। और प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस तो सबसे पहले आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है कि एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए बैरोमीटर हम यूज करते हैं। बाद में आता है पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या है, पीजोमीटर एक छोटा ग्लास का ट्यूब है। अगर कम प्रेशर आपको मेजर करना है तो ग्लास के ट्यूब के ऊपर हमने स्केल माउंट किया है। जिस पाइप का आपको प्रेशर मेजर करना है, जिस पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है, तो उस पॉइंट के ऊपर एक होल करके हम उस लिक्विड ग्लास ट्यूब को लगा देंगे और उस पॉइंट का हमको डायरेक्टली प्रेशर उस ट्यूब के अंदर मिल जाता है, तो उसको हम पीजोमीटर कहते हैं। ठीक है। बाद में आता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या है कि जनरली एक पाइप के जब ज्यादा प्रेशर काउंट करना हो एक ही पाइप का तो हम सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे। अगर मैक्सिमम प्रेशर है दो पाइप के अंदर, उनको डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है दो पाइप का, तो हम डिफरेंशियल यूट्यूब लेंगे। माइक्रो मैनोमीटर का मतलब क्या है कि अगर छोटा प्रेशर है, छोटा प्रेशर जहाँ पे वैरी होता है और हमको वो निग्लेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है डिफरेंशियल और सिंपल यूट्यूब में कंटिन्यूअसली प्रेशर अप एंड डाउन होता है। माइक्रो मैनोमीटर में क्या होता है कि कुछ प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस टाइम पे माइक्रो मैनोमीटर में पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर प्रेशर कोई काउंट करना है तो माइक्रो मैनोमीटर हमको यूज करना है। बाद में इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर। तो इसका इंक्लाइंड माइक्रोमीटर का हमको इतना नहीं आएगा क्योंकि ऊपर के 3 पार्ट हमको ज्यादा आ सकता है, तो इसको बोलेंगे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो अब यह सामने से देखने के बाद हमको लगता है कि ये क्या है, तो ये पाइप कट किया है, एक पाइप इसको कट किया है और यहाँ पे हमने यूट्यूब लगा के रखा है। तो यूट्यूब के अंदर ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मतलब ये मर्क्यूरी है। ठीक है। तो अभी देखो पाइप के अंदर प्रेशर कम है इसलिए मर्क्यूरी ऊपर है। जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, मर्क्यूरी को नीचे डेटम लाइन तक लेके आएगा, तो इसको रेफरेंस लाइन कहेंगे। ये जो ये दिख रहा है रेफरेंस लाइन, इसके नीचे मर्क्यूरी नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि इसका बराबर प्रेशर लिमिट हमने सेट करके रखा होता है, उतने प्रेशर पे हम इसको यूज करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर हुआ तो मर्क्यूरी बाहर फेंक देगा ये। तो यहाँ पे एक पाइप है, तो पाइप का जो लिक्विड है वो यहाँ तक आएगा, मर्क्यूरी का लिक्विड यहाँ तक। जैसे प्रेशर कम होता है मर्क्यूरी फिर से यहाँ से पूरा ऊपर उठ जाएगा, तो मर्क्यूरी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा मर्क्यूरी यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाएगा और मर्क्यूरी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका प्रेशर मतलब फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए पाइप है तो पाइप के लिए क्या करना है, पाइप के लिए आपको प्रेशर करना है। सबसे पहले देखो हम बैलेंस रखते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस रखते हैं हम। अगर बैलेंस नहीं है तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो बैलेंस रखने के लिए देखो सो अगर लेफ्ट साइड में आपको पाइप दिख रहा है तो पाइप के लिए हम पीबी लेंगे, प्रेशर एट पॉइंट बी, पीबी प्लस लेफ्ट साइड के अंदर ही क्या है, देखो एक पहला वाला लिक्विड हमको दिख रहा है, तो इस लिक्विड के लिए हमने लिखा प्लस S1H1। ओके, प्लस लेफ्ट साइड के अंदर ही और एक लिक्विड दिख रहा है दूसरा, उस दूसरे लिक्विड के लिए लिखा हमने S2H2 इज इक्वल टू राइट साइड का जो लिम्ब है उसके अंदर कुछ है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सिर्फ, कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। उसी हिसाब से आप इसको देखिए, अगर प्रेशर सॉरी पाइप है तो पाइप के लिए प्रेशर पीबी लिखेंगे आप, प्रेशर एट पॉइंट बी सेंटर का प्रेशर, प्लस
लेफ्ट साइड में जो लिक्विड है कौन सा है, पहला वाला ही लिक्विड है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस S1H1। अभी राइट साइड में क्या है, देखो राइट साइड में दूसरा लिक्विड है ना, तो इज इक्वल टू राइट साइड में जाएंगे S2H2। तो इस हिसाब से इसके फॉर्मूले आपको ऐसे लिखने होते हैं, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, मतलब रटने की जरूरत नहीं आपको, फॉर्मूले के डायग्राम के ऊपर से आप उसके फॉर्मूले देख सकते हैं। ओके, और ये जो एस है, एस को आप रो इंटू जी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू जी लिख सकते हैं, तो कभी कभी आप रो जी लिखते हैं, कभी कभी डब्ल्यू जी भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक में वेरिएशन होता है। तो पाइप का प्रेशर काउंट करने के लिए यूट्यूब आपको यूज करना है। अब ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तो ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड ही होता है। लेकिन जब कभी आपको ज्यादा परफेक्शन की जरूरत है या प्रेशर एब्जॉर्ब करने की ज्यादा जरूरत है, उस टाइम के ऊपर अगर छोटा वेरिएशन हुआ तो वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, जितना हमको काउंट नहीं करना है, अगर मैक्सिमम प्रेशर हमको चाहिए वेरिएशन, तब जाके हम इसको यूज करना है। अभी डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, मैंने कहा था कि अगर एक ही पाइप का अंदर है तो सिंपल यूट्यूब, डिफरेंशियल यूट्यूब यानी क्या, दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। तो अभी आप डायग्राम पे से बताइए कि किसका प्रेशर ज्यादा है। तो हमको ऑन ऑब्जर्वेशन हमको ए का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, क्योंकि देखो ए के प्रेशर की वजह से ए का लिक्विड जो है, तो इसने क्या किया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को नीचे पुश किया और मैनोमेट्रिक फ्लूइड इधर आ गया, तो इसका प्रेशर कम है थोड़ा सा, बराबर है। अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले पी ए लिखेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर पहला वाला लिक्विड है इसका, तो S1 PA प्लस S1H1 लिखेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड में जब आएंगे तो क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे, प्लस H2S2 प्लस S3H3 तीसरा लिक्विड। ठीक है, ऐसे इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में हम मर्क्यूरी नहीं यूज करते, इसके अंदर हम लाइट लिक्विड यूज करते हैं। अगर मर्क्यूरी यूज करेंगे तो मर्क्यूरी डायरेक्टली नीचे आ सकता है, तो हम इसके अंदर लाइट लिक्विड यूज करते हैं। और ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है कि जहाँ पे हम यूट्यूब नहीं लगा सकते, तो डिफरेंशियल यूट्यूब हमको यूज करना है। मैनोमेट्रिक लिक्विड लाइट है और हेवी लिक्विड का आपको काउंट करना है, तो उस वक्त हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्लस करते हैं राइट लिम लेफ्ट लिम में, यहाँ पे माइनस करना पड़ता है क्योंकि ये इन्वर्टेड है। ओके बाद में एक मैकेनिकल प्रेशर गेज है, बॉर्डन प्रेशर गेज जिसको हम बोलते हैं। अगर कई कई बार आपको बॉर्डन मतलब हम यूट्यूब मैनोमीटर नहीं यूज कर सकते, तो उस वक्त हम बॉर्डन प्रेशर यूज करते हैं। तो बॉर्डन प्रेशर में क्या होता है, देखो सिंपल, यहाँ पे एक ट्यूब दिया होता है, कॉपर का ट्यूब होता है, तो जो जिसका हमको प्रेशर काउंट करना है, तो वो लिक्विड का पाइप हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ से हाई प्रेशराइज लिक्विड इसके अंदर इन होता है। तो जैसे ही इन होता है तो ये कॉपर ट्यूब का क्या होता है कि ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होने का ट्राई करता है, और यहाँ पे देखो मैकेनिकल लिंकेज दिए, तो ये स्ट्रेटन की वजह से, मैकेनिकल लिंकेज की वजह से क्या होता है कि ये जो स्केल है या बाहर लगाई हुई, तो यहाँ पे हमको उसका प्रेशर मिलता है। ये स्प्रिंग है, पिनियन है इसके अंदर, और ये जो अपना एरो होता है, तो ये हमको वो प्रेशर काउंट होता है कि किसका प्रेशर कितना आ रहा है उस लिक्विड का। तो ये हो गया अपना बॉर्डन प्रेशर गेज। और एक क्वेश्चन आता है कि सिंपल मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर का डिफरेंस बताइए। तो सिंपल मैनोमीटर में क्या है कि सिंपल मैनोमीटर हैव सिंगल कॉलम एंड अदर एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल मैनोमीटर हैव टू कॉलम्स कनेक्टेड टू टू पाइप्स, दो पाइप का डिफरेंस हमको काउंट करना है इसलिए। सिंपल मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट अ पॉइंट इन द पाइप। Differential manometer is used for measuring difference of a pressure at two points in a pipe or in a two different pipe. सिंपल मैनोमीटर में और मे नॉट रिक्वायर्ड मर्क्यूरी, सिंपल मैनोमीटर में मर्क्यूरी लगता ही नहीं है, मे और मे नॉट ने इसमें लगता ही नहीं है। और इसमें क्या है, इसके अंदर हमको डिफरेंस काउंट करना है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी लगेगा ही लगेगा हमको। इन्वर्टेड टाइप डिजाइन इज नॉट पॉसिबल, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर इज पॉसिबल। एडवांटेजेस देखिए मैकेनिकल गेज ओवर अ मैनोमीटर, these pressure gauges give accurate results. They cost low. They are simple in construction. They can be modified to give and better electrical output. They are safe even for a high pressure measurements. Accuracy is high, especially at a high pressure. तो पहला वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट था पूरा यहाँ पे हमने कवर किया है।
तो इसके जो कुछ प्रॉब्लम अभी आ सकते हैं, तो अगले वाले वीडियो में पहले वाले चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स हम लेने वाले हैं। तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।